चाइना विल कंसिडर यू कॉम्पिटिशन। चाइना को अरुणाचल प्रदेश भी चाहिए, उसको लद्दाख भी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। आप कितनी भी डील चाइना के साथ साइन करो, जिस दिन चाइना को डील फाड़नी होगी, चाइना डील फाड़ देगा। नेवर ट्रस्ट द चाइनीज एंड नेवर ट्रस्ट द अमेरिकन। चाइना ने गलवान करा, भारत फ्लाइट चला रहा है चाइना के लिए। अगर किसी को भी गलत फहमी है कि भारत के लिए रशिया चाइना छोड़ देगा, तो बॉस ये गलत फहमी मत बनना कभी। तालिबान इज रनिंग अफगानिस्तान। तालिबान की सरकार को हम लोग, एटलीस्ट इंडिया शुड स्टार्ट कॉलिंग द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, खुशखबरी यह है कि 26 अक्टूबर से कलकत्ता टू गुंजाओ, जो कि मेनलैंड चाइना में है, फ्लाइट्स दोबारा शुरू हो रही हैं। इंडिगो की फ्लाइट्स चलेंगी और फिर दिल्ली से गुंजाओ के लिए भी फ्लाइट्स चलेंगी और धीरे धीरे फिर आप देखेंगे कि मुंबई से बीजिंग, दिल्ली से बीजिंग, शंघाई एटसेट्रा एटसेट्रा हर जगह की फ्लाइट्स चलेंगी। ये कोविड के जमाने में बंद हो गई थी और उसके बाद जो पूरा गलवान का मामला हुआ, भारत ने फ्लाइट्स बंद रखी, सिर्फ पैसेंजर फ्लाइट्स। दोस्तों, जो बड़े बड़े जो मालवाहक जहाज थे, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे, वो फिर चल रहे थे, लेकिन पीपल टू पीपल इंटरेक्शन लगभग बंद कर दिया था इंडिया ने। अब इंडिया दोबारा खोल रहा है। चाइना से बात हो गई है, चाइना कह रहा है वी ऑल्सो आर वेरी हैप्पी विद दिस, और चीन भी करेगा, भारत भी करेगा। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें हैं दोस्तों, और आज के वीडियो में तीन चीजें कवर भी करूंगा आपके लिए, और तीनों आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो ग्लोबल अलाइनमेंट चल रही है, ये थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड है, और जितनी मेरी समझ है, अपनी समझ के हिसाब से बताता हूं कि चाइना भी आपका दोस्त नहीं है। फिलहाल चाइना फायदा उठा रहा है। और चाइना किस चीज का फायदा उठा रहा है? देखिए, चाइनीज रीडिंग ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी एक्यूरेट। हमारी रीडिंग कहीं ना कहीं गलत हुई है। एज अ पीपल हम लोग क्या है कि हमने भरोसा करा कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है वो करेगा भी, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे कि भैया कह दिया तो कर दो। ट्रंप का ऐसा नहीं है। ट्रंप ने पूरा फायदा उठाया। ट्रंप को इंडियन वोट्स मिले, इंडियन फंडिंग मिली, जो एनआरआईज थे वहां पे, और उसके बाद ट्रंप पलट गया। आज की तारीख में जो ट्रंप बड़े क्लोज आ रहा है पाकिस्तान के, जो आसिम मुनी रेयर अर्थ लेके जा रहा है व्हाइट हाउस और वहां पे खाना खा रहा है, और ये सारी की सारी चीजें हो रही है, हो क्यों नहीं है आखिर? किसका आशीर्वाद है? जाहिर सी बात है दोस्तों, चाइना का आशीर्वाद है। चाइना के आशीर्वाद के बिना पाकिस्तान ज्यादा दूर तक, जैसे कोई जैसे कि आपने पट्टा बांधा है अपने टॉमी के गले में और आपने चेन बांध रखी है, तो टॉमी 3-4 फुट तक जा सकता है, वो टॉमी की खुशी है। लेकिन उसके बाद टॉमी का जो चेन अटकी हुई है गले पे, वो उसको खींचेगी पीछे। वो चेन चाइना है, और वो जो पट्टा है वो सारे के सारे लोन हैं जो पाकिस्तान ने चाइना से ले रखे हैं, जो पाकिस्तान ने और फेवर्स चाइना से ले रखे हैं, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो। अच्छा दोस्तों, अब भारत अपना ट्रेड जो है, अपना पूरा सिस्टम चाइना के साथ दोबारा बढ़ा रहा है, और भारत में एक सोच है जो कि सच सोच है, गलत नहीं है उस सोच में कुछ, कि भाई विदाउट चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग किक ऑफ नहीं करेगी। ठीक है, चाइना आपका नेबर है, और तिब्बत से कम आपका बॉर्डर तो मिलता ही है, राइट, और वो चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी एक तरीके से, तो चाइना के साथ उस लिहाज से आपका बॉर्डर मिलता है, नॉट डायरेक्टली बट थ्रू तिब्बत आपका बॉर्डर मिलता है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों वो देखने की ये है कि चाइना की मंशा क्या है, चाइना क्यों पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब चाइना के ऊपर 10 किस्म के प्रतिबंध लगाए, अभी वो टैरिफ नहीं लगाया जो भारत के ऊपर लगाया है, लेकिन 10 किस्म के प्रतिबंध हैं। चाइना अपने पत्ते नहीं दिखाना चाहता। चाइना नहीं चाहेगा भाई अपने पत्ते दिखाना। क्यों दिखाएगा चाइना अपने पत्ते? जब चाइना ने पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को पाल रखा है। किसी मशहूर जर्नलिस्ट ने बोला था, अगर मुझे कहीं आर्टिकल मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा किसी दिन आपको दिखाने की। उसने बोला है और उसने लिखा है रादर कि चाइना के पास 2 पागल कुत्ते हैं, एक नॉर्थ कोरिया, एक पाकिस्तान। जब चाइना कहता है भौंको तो भौंकते हैं, जब चाइना कहता है काटो तो काटते हैं, और चाइना दोनों को बोटियां और हड्डियां देता रहता है कि भौंकने पे भौंकें और काटने के वक्त काटें। अब ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में डील हुई है डिफेंस की, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। सिर्फ एक लाइन है, एक लाइन, ओनली 1 लाइन, जिसको बढ़ा चढ़ा के पूरी डील। देखिए, जब डील होती है उसमें कई पन्ने होते हैं, कई पॉइंट्स होते हैं। कोई भी डील होती है यार, अगर आप किसी का घर भी खरीदोगे ना,
आप 3 बेडरूम का फ्लैट खरीदोगे, उसमें भी 10 पन्ने का एक पूरा का पूरा अग्रीमेंट होता है। 10 पन्ने का तो अग्रीमेंट होता है। आप किराया लोगे, किराए में अग्रीमेंट। आपको क्या लगता है कि दो देशों के बीच में इतनी बड़ी अग्रीमेंट हुई और किसी को पता? एक ही पॉइंट है उसमें कि अगर सऊदी अरब के ऊपर अटैक होगा तो माना जाएगा कि पाकिस्तान के ऊपर हुआ है, और पाकिस्तान के ऊपर अगर अटैक होगा तो सऊदी अरब के। अच्छा, इसमें दोस्तों फायदा पाकिस्तान को बहुत है, क्योंकि पाकिस्तान कुछ देने की स्थिति में नहीं है, उसको मिलेगा ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। जो भिखारी है, जो कंगला है, उसको मिलेगा। और दूसरी चीज कि पाकिस्तानी कौम को समझाना बड़ा आसान है, क्योंकि जो शहबाज शरीफ की सरकार है, इट्स नॉट अ पॉपुलर गवर्नमेंट। उसको तो फौज ने इंस्टॉल कर रखा है, उसके पास पॉपुलर वोट है नहीं। तो आपने पाकिस्तानी आवाम को ये चूना लगाया, ये चूरन खिलाया कि मक्का मदीना की हिफाजत के लिए हम लोग लगे हुए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये पाकिस्तानी फौज का मक्का मदीना से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। ये सारा का सारा डॉलर का खेल है, और सऊदी अरब के पास डॉलर है। अब अगर आप इसको पूरे इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, जो मैं आपको स्टोरी समझा रहा हूं, आपको क्या लग रहा है? ये मैंने तो चाणक्य डायलॉग्स में एक बार पहले भी बोला था, और वो वीडियो मैंने आपको दिखाया भी था कल। आज मैं फिर वो वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। कभी इस गलतफहमी मत रहना दोस्तों कि ये डील पाकिस्तान के साथ साइन की गई है ना, ये डील चाइना के साथ साइन की गई है। पाकिस्तान एक मुखौटा है, पीछे खड़ा है चीन। आपने देख लिया दोस्तों, पीछे खड़ा है चीन, पीछे खड़ा है चीन। तो भारत चाइना के साथ अपने रिश्ते नॉर्मलाइज कर रहा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो ट्रंप आपको आंखें दिखा रहा है, क्यों आंखें दिखा रहा है, कारण क्या है ट्रंप का जो आपको आंखें दिखा रहा है, और जो चीन आपको आंखें दिखा रहा है वो क्यों दिखा रहा है, उसका कारण क्या है? बहुत पहले दोस्तों, आज से 60-65 साल पहले चाइना ने एक बात समझ ली थी कि आगे चल के, और हम लोगों ने वो बात नहीं समझी, चाइना ने समझ ली थी कि आगे चल के अगर हमारा कंपटीशन होता है तो भारत के साथ होगा। वो वक्त था जब जापान फिर राइज कर रहा था, उस लेवल पे नहीं पहुंचा था जहां पे आज है जापान ना। जापान ने अपनी राइज धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी थी, शुरू कर रहा था जापान। 3rd ग्रेड गाड़ियां बनाता था, 3rd ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता था, कोई इज्जत नहीं थी। बाद में जापान के मैन्युफैक्चरिंग में एक्सीलेंस आया और जापान की इज्जत आने लगी, होने लगी धीरे धीरे। लेकिन उस जमाने में नहीं होती थी। जापानी बने हुए सामान को अमेरिका में एक बड़ी गलत नजरों से देखा जाता था कि यार ये तो जैसे चाइना का माल हम लोग कहते हैं, एक जमाने में जापान का माल कहते थे, यार ये तो जापान का माल है। तो ऐसे बाद में एक्सीलेंस आया जापान में एटीट्यूड की वजह से। कहने की ये बात है दोस्तों कि ये जो पूरा मामला है, टू लुक एट इंडिया एज द एनिमी इज नॉट न्यू। अमेरिका को भी यही प्रॉब्लम है। अमेरिका एक जमाने में, आज से 1 साल पहले, ये देखता था कि भारत जो है, भारत के साथ हम मिलके हम चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करेंगे। लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग पूरा ट्रेड के हिसाब से चलता है और बिजनेस के हिसाब से चलता है, वो भी ठीक नहीं चलता, लेकिन जितना भी चलता है उसी हिसाब से चलता है, पैसे के हिसाब से। उसने बोला नहीं यार, अगर मुझे खतरा है, चाइना के बाद अगर किसी से खतरा है दुनिया में, तो इंडिया से खतरा है। तो पूरा एक पेंट करा गया कि इंडियन इमिग्रेंट्स हैं, ये जॉब ले लेते हैं, H1B वीजा का खेल, ये पूरा जो ड्रामा चल रहा है, क्यों हो रहा है, हो क्यों रहा है ये? और जो टैरिफ का ओरिजिनल आइडिया था, दैट केम फ्रॉम चाइना। अमेरिका का जो आइडिया था कि आप, क्योंकि चाइनीज मैन्युफैक्चर करते हैं हर चीज, अमेरिकन कुछ नहीं करते, तो चाइना पे टैरिफ लगाओ अगर तुम्हें मार्केट को एक्सेस चाहिए। वही चीज उसने H1B वीजा के थ्रू करने की कोशिश करी, एक किस्म से बैरियर लगाया। टैरिफ भी तो बैरियर ही है, उसने बैरियर लगाने की कोशिश करी। तो वापस मैं आता हूं, ये जो इंडिगो की फ्लाइट चल रही है, गुंजाओ जाएगी नई दिल्ली से, कलकत्ता से, एटसेट्रा एटसेट्रा। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, आपकी जितने भी रिलेशनशिप ठीक हो जाए चाइना के साथ, चाइना विल कंसिडर यू कॉम्पिटिशन। और ये जो भारत और चीन का ये जो मुठभेड़ होने वाली है, जो कि होगी कुछ सालों के बाद, ये वर्चस्व की लड़ाई है दोस्तों, इसमें कोई दोस्ती नहीं हो सकती। आपको पता है ना, चाइना ने हजारों किलोमीटर जमीन हमारी 1962 से हथिया रखी है। अगर चाइना ये चाहता, उस वक्त ये कहता कि ठीक है हमने जमीन ले ली, अब हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, चाइना को अरुणाचल प्रदेश भी चाहिए, उसको लद्दाख भी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। ये प्रॉब्लम है, और चाइना रुकेगा नहीं जब तक आप उसको नहीं रोकेंगे। तो ठीक है, रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, हो जाएं, पर जो हमने पहले बिलीव करा है, पूरा ज्ञान में क्यों दे रहा हूं आपको, इसलिए दे रहा हूं क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने ये सोचा कि हमने 5 डील चाइना के साथ साइन करी, राइट। बहुत पहले से 90s से हमने 5 डील साइन करी, और ये करी 2013 तक हमने डील साइन करी थी। 2011 2013 में भी हमने डील साइन करी थी कि सब कुछ ठीक होगा, हम ये नहीं करेंगे, तुम वो मत करना, तुम ये हथियार मत लेकर आना। हो गया ना गलवान, हो गया, खुश। दोस्तों आप कितनी भी डील चाइना के साथ साइन करो, जिस दिन चाइना को डील फाड़नी होगी, चाइना डील फाड़ देगा। इसीलिए अपने आप को मजबूत करना है, ट्रेड व्रेड नॉर्मल रखो, जो करना है चाइना के साथ करो। नेवर ट्रस्ट द चाइनीज एंड नेवर ट्रस्ट द अमेरिकन्स।
यहां पे व्लादिमीर पुतिन की विजिट हो रही है दोस्तों, और ये है 5 दिसंबर 2025 को 23rd एनुअल इंडिया रशिया समिट प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। एक दो बार ऐसा पहले हुआ है कि व्लादिमीर पुतिन को आना था, नहीं आए। काफी कंट्रीज को वो अवॉइड कर रहे हैं, और इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उनके नाम पे अरेस्ट वारंट है। व्लादिमीर पुतिन के नाम पे अरेस्ट वारंट है कि पकड़ के इसको जेल में डाल दो, लेकिन भारत आ रहे हैं, जाहिर सी बात है। इंडिया इज अ फ्रेंडली कंट्री, थ्रू चाइना आएंगे, ज्योग्राफिकली दैट इज द सेफेस्ट रूट। फ्रॉम रशिया ही विल टेक चाइनीज एयर स्पेस एंड ही विल कम इनटू इंडिया, मुझे ऐसा लगता है। और इसके अलावा he's going to be here and they are going to talk about a lot of things. All the 3 years of boosting discounted Russian oil, this could signal diversification to other oil sources following the 25% US penalty tariff. India's imports of Russian oil in September declined 26% compared to September 2024. और दोस्तों, Russian Deputy PM Dmitry Patrushev visited Delhi last week. Patrushev already Deputy PM visit कर चुके हैं। अब कहीं ना कहीं दोस्तों भारत को भी ना, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर रशिया को पाकिस्तान को इंजन देना है फाइटर जेट का तो रशिया देगा। आपने चाहे उसको बोल रखा हो मत देना, वो पाकिस्तान को देगा फाइटर जेट का इंजन। मैं रशिया को बहुत मानता हूं, रशिया की बड़ी इज्जत करता हूं। आप जानते हैं मेरे क्या भावना है रूस को लेके और हमारे पुराने रिश्ते। लेकिन दोस्तों ऐसा होता है ना कि पुराने रिश्ते हर समय, और मैं अपना कोई थॉट प्रोसेस या अपना नैरेटिव बदल नहीं रहा, यहां पे आप वैसे मत लेना। जो लेटेस्ट खबर आती है मैं उस पर रिएक्ट करता हूं, ठीक है। ये मेरा काम ही यही है कि लेटेस्ट खबर आती है उसको एनालाइज करना है। पाकिस्तान को इंजन चाहिए, रशिया देगा। क्यों? मैं एक बात बताता हूं आपको, जो भी आपके और मेरे सेंटिमेंट्स रशिया के साथ जुड़े हुए हैं, रियल पॉलिटिक्स ये कहती है कि रशिया इज क्लोजर टू चाइना देन इट इज विद इंडिया। चाहे रशिया को यह पता हो कि चाइना उसके लिए खतरा है। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बताता चलूं, इन द पास्ट हमने कवर करा था चाणक्य डायलॉग्स में, रशियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ये कह चुकी हैं कि रूस के लिए जो प्राइमरी थ्रेट है वो चाइना है। अब आप देख लीजिए कितना बड़ा विरोधाभास है। रशिया का सबसे जो क्लोज है, सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल पार्टनरशिप है वो चाइना के साथ है, सबसे ज्यादा, ठीक है। और रूसी ये भी कह रहे हैं कि चाइना सबसे बड़ा खतरा है। दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, एक पटरी पर चल रही है। तो कभी ना कभी दोस्तों आपको भी देखना पड़ेगा। मैं खुद कह रहा हूं, देखिए इसमें हर चीज में आपको ना ऑपोजिट मिलेगा कि आप बोलेंगे मेजर साहब आज आपने ये बोला था, अब आप ये क्यों बोल रहे हैं, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट चीज है। और वही चीज है, बात तो वही है। चाइना ने गलवान करा, भारत फ्लाइट चला रहा है चाइना के लिए, ट्रेड कर रहा है, उल्टी चीजें हैं ना। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आप लड़ रहे हो और वैसे आप कह रहे हो ट्रेड हमें बढ़ानी है, 500 अरब डॉलर ले जाएंगे, आप कह रहे हो ना। वैसे अब देखो, क्या हमें रूस से Su-57 फाइटर जेट खरीदने चाहिए? खरीदने चाहिए, मैं मानता हूं खरीदने चाहिए। उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स कहां से आता है? चाइना से आता है। तो इंडियन एयरफोर्स के अंदर अगर Su-57 जेट आता है, उसका जो दिमाग होगा वो चाइनीज होगा, यह भी सच है। अब क्या हमें लेना चाहिए? अब इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है, इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है। या तो इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी हो कि पूरा रिप्लेस कर दे और अपने सिस्टम्स लगा दे, अगर रशिया परमिट करे तो ठीक है, वरना आप देख लीजिए उसके अंदर जो भी एवियोनिक्स होंगे, या एवियोनिक्स तो नहीं, जितने इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी हैं उसके अंदर चिप जितने भी हैं, सारे के सारे चाइना से आते हैं। और वही चीज, रूस हमारा दोस्त है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, राइट। लेकिन कुछ पाकिस्तानी फाइटर्स के अंदर जो इंजन लगते हैं, क्योंकि चाइना बना रहा है इन कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान, वो डायरेक्टली पाकिस्तान इंपोर्ट करता है रशिया से। अब आप बोलेंगे साहब हमारा दोस्त है, वो पाकिस्तान को क्यों इंजन दे रहा है, वो भी फाइटर एयरक्राफ्ट दे रहा है, दे रहा है, देगा आगे। तो ये आपको बैलेंस करके दोस्तों चलना पड़ेगा। अब पुतिन आएंगे, पुतिन से बात होगी, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और डाइवर्सिफिकेशन इन ऑयल करना चाहिए हमें, ऐसा मुझे लगता है, राइट। एक बात ध्यान रखना, भारत, जब हम बात जियोपॉलिटिक्स की करते हैं ना दोस्तों, अब भारत की अगर चाइना के साथ झड़प हो गई बॉर्डर पे, आप क्या सोचते हैं रशिया क्या करेगा? आपको क्या लगता है रूस क्या करेगा? या जब झड़प हुई थी गलवान में तब रूस ने क्या करा था? आप जाके देख लीजिए पुराने अखबार, ज्यादा दिन भी नहीं हुए, 5 साल हुए, आप जाके देख लीजिए रूस ने करा क्या था। मैं फिर कह रहा हूं कि रूस भारत का बहुत अच्छा दोस्त है और अमेरिका के लिए या किसी भी पश्चिमी देश के लिए हमें रूस का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात एब्सोल्युटली क्लियर है।
लेकिन एक चीज और भी एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए कि रूस के ऊपर कई किस्म के दबाव हैं। ये बात सच है, रशिया हैज गॉट मेनी प्रेशर्स, और सबसे बड़ा जो दबाव रूस के ऊपर है अमेरिका का नहीं है, चाइना का है। रशिया का ज्यादातर तेल चाइना खरीद रहा है, उसकी ट्रेड चाइना के साथ है, उसका बॉर्डर लगता है चाइना के साथ। ठीक है, अगर किसी को भी यह गलतफहमी है कि भारत के लिए रशिया चाइना छोड़ देगा, तो बॉस ये गलतफहमी मत पालना कभी। तो हमें भी उसी तरीके से बैलेंस करके चलना है। याद रखना, जो ब्रह्मोस है दैट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया। पता है ना आपको, जॉइंट वेंचर है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत ब्रह्मोस बनाता है इंडिया के अंदर, राइट? इंडिया में बनता है ब्रह्मोस, लेकिन भारत बिना रशिया से पूछे वो ब्रह्मोस किसी और देश को नहीं बेच सकता। यह भी मैं कई बार आपको पहले बता चुका हूं। अब दोस्तों, एक सबसे बड़ी खबर मैंने एंड के लिए आपके लिए बचा के रखी है। सबसे बड़ी खबर, आमिर खान मुत्ताकी। ये कौन है? ये अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है, आमिर खान मुत्ताकी। और आमिर खान मुत्ताकी ये आ रहे हैं इंडिया नेक्स्ट वीक। ही इज कमिंग टू इंडिया नेक्स्ट वीक दोस्तों। और ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एक मूवमेंट है भारत की ओर से, राइट? अब मुझे ऐसा लगता है कि वो आएंगे, डॉक्टर जयशंकर जाएंगे काबुल, लेकिन फिर भारत थोड़ा सा पीछे चल रहा है इस मामले में। साल भर से ऊपर हो गया, जो अफगानिस्तान का एम्बेसडर था वो बीजिंग में बैठा है, उसने अपने क्रेडेंशियल्स शी जिनपिंग को पकड़ाए थे। शी जिनपिंग ने हाथ मिलाया, उसको वेलकम करा, उसके साथ फोटो खिंचवाई, उसके क्रेडेंशियल्स एक्सेप्ट करे। क्या इस चीज को हम कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस नॉर्मल हो गए चाइना के साथ? 100% बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या ये बहुत बड़ा कदम है? एब्सोल्युटली, ये हमें मानना पड़ेगा। तो अगर तालिबान एक एम्बेसडर भेजता है भारत को उसके क्रेडेंशियल्स एक्सेप्ट करने चाहिए, और भारत को जल्द से जल्द अपना एम्बेसी फुल फ्लेजेड अफगानिस्तान में। देखिए, आपको अपनी खुद फॉरेन पॉलिसी चलानी पड़ेगी। वेस्ट को क्या लगता है, वेस्ट को बुरा लगेगा, मुंह सुजाएगा, आप अपना कलेजा निकाल के दे देंगे, गोरा कभी खुश नहीं होगा। गोरा कहेगा कि नहीं यार, मैंने किसी से सुना है, मैंने जॉन या पीटर से सुना है कि तेरे पास 2 कलेजे हैं भाई, मुझे दोनों चाहिए। और आप बोलते रहोगे नहीं मेरे पास तो एक ही, कहेगा नहीं 2 हैं, मुझे 2 चाहिए। वेस्ट कभी खुश नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत वेस्ट को खुश करना चाह रहा है, लेकिन जो हमारी न्यूट्रल पॉलिसी है ना, कि किसी को परेशानी ना हो, ये मुझे लगता है यहां से हमें पीछे हटना पड़ेगा। यहां पे जो इसमें Muttaqi's possible visit to India is seen as a significant diplomatic development. It will be closely watched for signals on how India intends to shape the policy towards the Taliban regime. एक तो हमें देखिए, एक बात हमें समझनी पड़ेगी, ये जो हम बार बार तालिबान 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 कहते हैं ना, we keep on repeating this word Taliban regime. दुनिया रिपीट करती है, हम भी रिपीट करते हैं। Let's just call it the government of Afghanistan. Let us just call it the government of Afghanistan. क्या करजाई कोई सबके चुनाव जीत कर आया था? उसको तो कहते थे आप अफगान गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि अमेरिका से ब्लेस था वो। यही तो बात है, अमेरिका का आशीर्वाद था। या फिर जो वो उनका नजीबुल्ला था, नजीबुल्ला जिसको टांग दिया था तालिबान ने, नजीबुल्ला, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, उसको तालिबान ने टांग दिया था। जब तालिबान ने टेक ओवर करा तो पकड़ के फांसी लगा दी उसको। तब तो कहते थे गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। तालिबान की सरकार को हम लोग, एटलीस्ट इंडिया शुड स्टार्ट कॉलिंग द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। तालिबान इज अ पार्टी, लेट्स टेक इट एज अ पॉलिटिकल पार्टी, और लेट्स टेक इट एज अ मिलिट्री पार्टी, और व्हाटएवर, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट? बट तालिबान इज रनिंग अफगानिस्तान। इफ तालिबान इज रनिंग अफगानिस्तान, हमें देखिए, चाइनीज की एक बात आपको अप्रिशिएट करनी पड़ेगी दोस्तों, प्रैग्मेटिज्म बहुत ज्यादा है चाइना में। हम लोग पता नहीं किस चीजों में फंस जाते हैं, गुलाटियां दिमाग में खा रहे हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है। चाइनीज कहते हैं देख, अच्छा बुरा तेरे घर का तू संभाल यार, मुझसे बता मुझे क्या चाहिए, मैं बताता हूं मुझे तुझसे क्या चाहिए। साफ सीधी बात है। वेस्ट को दुनिया भर की खुजली है, वहां पे इसकी राइट्स नहीं उसकी राइट्स है, तो चाइना कहता मेरा कोई लेना देना नहीं यार। राइट्स तुम्हें देनी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। राइट्स तुम्हें अपने लोगों को देनी है, औरतों को, बच्चों को, आदमियों को। तुम्हारा हेडेक है, मेरा हेडेक छोड़ना है। तुम्हारा देश है, तुम चला दो, तुम देखो, तुम ये बताओ मुझसे क्या चाहिए। साफ सीधी बात है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रियल पॉलिटिक्स यही, इंडिया ज्यादा चक्करों में ना पड़े, तालिबान के साथ एंगेज करे। देखिए, आप तालिबान के साथ एंगेज नहीं करोगे, आपसे मेरा मतलब है भारत, आप तालिबान से एंगेज नहीं करोगे, चाइना करेगा। ठीक है, चाइना कर देगा। और जब चाइना करेगा, चाइना पाकिस्तान को पूरा अफगानिस्तान के अंदर घुसा देगा।
पाकिस्तान घुसने की कोशिश कर रहा है। आज की तारीख में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ये बलोच जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है। पर अगर आप अफगानिस्तान, क्योंकि लॉन्च पैड क्या है, पाकिस्तानी तो यही कहते हैं ना, लॉन्च पैड अफगानिस्तान है। अगर लॉन्च पैड अफगानिस्तान है जैसा ये लोग खुद कहते हैं, तो उस लॉन्च पैड के अंदर आप चाइनीज को क्यों बैठने दे रहे हैं? आप छोड़िए, पॉलिसी डिसीजन लीजिए। आप उसको बोलिए कि पूरी अफगान लीडरशिप को लेकर आए अपने साथ, या एक बार वो आ रहे हैं देख के जाएं। गिव हिम द बेस्ट ऑफ प्रोटोकॉल। मैं तो यही सरकार से सजेस्ट करूंगा कि ये मुत्तकी साहब आ रहे हैं, आप इनको पूरा प्रोटोकॉल दें, आप उनको प्रॉपर प्रॉमिस करें, अफगानिस्तान में ये करेंगे वो करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करेंगे, तालिबान को जो भी हेल्प कर रही हैं आप तालिबान को वहां पे हेल्प करेंगे। आप बनाइए वहां पे अस्पताल, बनाइए वहां पे सड़कें, बनाइए, पैसा वैसा लगाइए। पैसे से हर चीज होती है यार, पैसे से हर चीज होती है, हर चीज संभव है। आप करिए, और करने के बाद दैट इज द टाइम when you must stand up and say that ठीक है, we have helped the people of Afghanistan, now we are going to have full-fledged diplomatic relations with the Taliban regime and we will call it the government of Afghanistan। और यहां पे आप एम्बेसी बनाइए, चाणक्यपुरी में एक बिल्डिंग दीजिए वहां पे, एम्बेसी ऑफ अफगानिस्तान, बिल्कुल शुरू करिए, शुरू कर दीजिए उनको। अमेरिकन चले गए, दे आर दी, तालिबान इज द रियलिटी इन अफगानिस्तान। अगर आप बिलीव करते हैं तो ठीक है, नहीं करते आपकी मर्जी, लेकिन वो रियलिटी खत्म नहीं होगी। तालिबान आर द रियलिटी इन अफगानिस्तान। बस दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। होपफुली आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया इन द सेंस कि इट वाज मोर ऑफ ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि क्या हो रहा है, लेकिन आई डू होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।